आज की भजन संध्या में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी प्रस्तुत करेंगे। और विषय है हमारे सुनहरे दिन आने वाले हैं। Our golden days are supposed to come any moment. So this is a very important topic of the day. I hope you like this, and if you do like this, please do subscribe, like and share this YouTube channel. I myself, Yogacharya Dr. Gopal Verma, humbly request all of you to do this. Thank you very much indeed. आप सभी विशेष अतिथियों को ससम्मान में स्वागत करता हूं और थैंक यू वर्मा साहब कि आपने मुझे आज पुनः कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया, मौका दिया। हम लगभग जितने जुटे हुए हैं कुछ वर्षों के अंतराल में जरूर होंगे, लेकिन लगभग करीब करीब हम लोग उम्र के एक ही दौर से गुजर गए। इस दौर में गुजरने का कहने का अर्थ मेरा सिर्फ इतना ही है कि जो उम्र के अनुसार जो सोच में परिवर्तन आता है, वो सोच की परिवर्तन शायद हम लोगों में उतनी डिफर नहीं करेंगे। करीब करीब हम लोग एक ही वातावरण के, एक ही सोच के हम लोग व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठे, जो अपने संस्कृति, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपने कर्मशीलता, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जितना भी कुछ कर चुके और जो बाकी है उसके प्रति हम लोग आज भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं। मेरा इसी टॉपिक पर एक बात करना है, जो टॉपिक दिए थे वर्मा साहब कि मेरे स्वर्णिम दिन आने बाकी हैं और आने वाले हैं। वाकई ये जो हमारे स्वर्णिम दिन पर जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है और जो नहीं आ पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को विरासत में मिली हुई सोच के चलते हुए। विरासत में हमें क्या मिली है? हमें एक तो बहुत अच्छी चीज मिली कि जब भी हमारे बुजुर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया तो कहा शतायु भव। शतायु भव एक ऐसा माइलस्टोन है ह्यूमन बीइंग का, जिसको करीब करीब सभी मनुष्यों को उसको छूने का हक है, पूर्ण अधिकार के साथ वहां पहुंचने का हक है। लेकिन शायद पहले जो था, पूर्व में इतनी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, इतना साधन नहीं था, और लोग जन्म लेते समय ही बहुत लोग मर जाए, बचपन में ही आदि व्याधि से मर जाए। तो एवरेज आयु जो था वो जब देश का निकाला जाता था तो बहुत कम आता था, क्योंकि एक आदमी जिया 100 वर्ष, दूसरा आदमी जिया 0, पैदा होते ही मर। तो जब कैलकुलेट किया गया 2 आदमी के बीच में तो 50 साल एवरेज आयु होती। इसके चलते जो एवरेज आयु था कम था, और जो असामयिक मृत्यु जो हुई, जो बचपन में लोग मर गए, तो लोग के माँ बाप बहुत चिंतित हुआ करते थे। उन लोगों को सांत्वना देने के लिए भी एक शब्द समाज में गढ़ा कि जो होता है प्रभु के अनुसार वो ठीक है। प्रभु जो करता है, प्रभु कभी गलत करता ही नहीं है, प्रभु जो करता है वो ठीक करता है। इसकी इतनी ही आयु थी, या असमय में मर जाने पर लोग बोल दिया करते थे, भैया किसी का कोई ठिकाना थोड़ी ना है, अगले पल का कैसे क्या गुजरेगा कोई नहीं जानता है। तो ये जो एक अंधकार स्वरूप एक जो ला दिया जाता था हम लोग के बीच में कि अगले पल का कोई
भरोसा नहीं है। ये जो अगले पल का भरोसा नहीं है, ये इतने मुखों से आने लगा कि एक तो जो उस समाज के लोग थे जिन्होंने अपनों को खो दिया था असमय, उनको तो सांत्वना जरूर मिलती थी उस समय, लेकिन दूसरों को भी लगता था कि ये डर मेरे अंदर भी कहीं बैठ रहा है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। और ये इस बुरी कदर बढ़ने लगा कि आम बात हो गई, और इस पर बहुत से कविताएं और बहुत से प्रवचन हम लोग को सुनने में मिला। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहु करे कल। अगले पल का ठिकाना नहीं और चले हैं महलों का ख्वाब देखे। नतीजा क्या हुआ कि जहां हम अमृत समझ करके किसी को संतोष दे रहे थे, वही अमृत कुछ लोगों के लिए विष बन गया। लोग अपने को इतना ही समझे कि अब हमारी ड्यूटी जो है एक सीमित दायरे में सिमट गई। मैं जो हूं वो मेरा काम है। मनुष्य के का काम में प्रमुखता है कि अपनी वंशज को आगे बढ़ाना। तो खानदान को आगे बढ़ाना है, और खानदान को आगे बढ़ाते हुए हमें अगले वारिस का चिंता करना है, इसका पालन पोषण करना है, घर मकान से दायित्व अपना व्यवसायिक व्यवस्था करना है, इसके लिए नौकरी करना है। तो लोगों ने क्या किया, शतायु के आशीर्वाद को घटा करके कर दिया 60 साल। क्योंकि जो नौकरी पेशा वाले लोग थे वो 60 साल की उनकी नौकरी हुआ करती थी, तो 60 साल तक आकर के अपने को सिमट लिए, अपने को सिकोड़ लिए, शतायु का नाम भूल गए। चलो भैया, जब तक मैं यंग हूँ, जब तक बाल काले हैं, जब तक बैल की स्थिति में नहीं आते हैं, बाल सफेद नहीं होते हैं, तब तक मैं जो है जीऊंगा और बढ़िया से जीऊंगा। तो जिसने भी ये धारणा स्थापित किया वो तो जीते तो थे 50-60 साल तक खूब मजबूती के साथ, बहुत बुलंद जीते थे और हर कार्य करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन जैसे ही 60 में प्रवेश करते थे तो एक बार फिर डर वो आ जाता था, कल का कोई भरोसा नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और ये एक इतना सामाजिक कुरीति टाइप की फैल चुकी थी कि हम इसको दिल में लेकर के बैठे हुए थे, कल का क्या भरोसा, कल का क्या भरोसा। और जैसे ही अपनी सेवा से मुक्त होते थे, जो कोई भी कार्य करते थे आमदनी के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए, उससे हम थोड़ी सी विमुख होकर के, और कंसंट्रेशन कहाँ शुरू होता था, कल का कोई पता, और हम भूल जाते थे कि हमको आशीर्वाद में शतायु भव का भी मिला है। तो एक पॉजिटिव चीज, एक पॉजिटिव थॉट को मैं भूल जाता था, और निगेटिव चीज जो मिला था किसी को समझाने के लिए कि वो स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, अपने लॉस को वो ज़्यादा तवज्जो न दे और आगे की कार्य शुरू करे, वो उसमें आके हम लोग फंस जाते थे। अब यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ही 60 साल हुआ, तो हम लोग जब बचपन में थे अक्सर देखा करते थे कि नौकरी से रिटायर, जीवन से रिटायर। और जैसे ही आज भी है कि हम जब नौकरी पेशा से रिटायर होते हैं तो यही सोच करके बैठ जाते हैं, अब हमारी कीमत क्या है, संसार में हमको पूछने वाला कौन है, हमारे घर में भी हमको पूछने वाला कौन है, कोई नहीं है, हम तो पृथ्वी के भार हो गए। अब हमारा काम है कि नाती पोता हो उसको खिलाओ, रोड पर चलो, उसके साथ साथ घोड़ा बनो, उसके साथ साथ गुल्ली डंडा खेलो, यही तो मेरी ड्यूटी है। कुछ बोलो मत, जो मिलता है उसको स्वीकार करो, अपनी इच्छा जाहिर मत करो। घर में अगर शांति चाहते हो तो एक शब्द भी मुंह से मत निकालो, केवल सुनो। तुम्हारे पास कोई बैठे या न बैठे, तुम्हारे बाल बच्चे जो तुम्हारे बल पर बड़े हुए थे, वो भी अगर तुमसे बात न करें तो चुपचाप इसे बर्दाश्त करो, बोलो मत। और ये जब प्रक्रिया चालू होती थी तो आदमी जिंदा जीते हुए ही मरना शुरू करता था, तिल तिल करके, और उस गति तक पहुंच जाता था जहां की आकर के जैसे खचोली में लटका हुआ उल्लू की भांति वो जीवन बिताता था। दिन भर चुपचाप बैठा हुआ एक खचोली में, रात में उठ करके अपना कहीं टहलकदमी करता था, तो लोग घर वाले भी चिढ़ते थे उस पर भी कि बुढ़ा को नींद नहीं आ रही है, बुढ़ा सबको परेशान कर।
मतलब मौत की हम लोग इच्छा इस तरह से जाहिर करते थे, हे प्रभु कहाँ सोए हुए हो, आओ मुझे उठाओ, अब मेरा मन भर गया, अब मुझे न मोह है, न माया है, न ममता है, कुछ नहीं है, मैं सब चीज से परिपूर्ण हो गया, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। सर, शतायु को याद कीजिए, अपने को परिपूर्ण 60 में मत समझिए, अपने को भार 60 के बाद मत समझिए। आप में ऊर्जा जो है, आपका शरीर जो बना हुआ है, वो मिनिमम 100 साल के लिए फिक्स्ड है। आपने खोया ही क्या? कुछ नहीं खोया है। आपकी तो अभी मिडिल जवानी आई है 60 साल में। आप जो कुछ भी बने, जहां तक आप पहुंचे, समाज के, घर के, अड़ोस पड़ोस के लोगों के देन से बने। बहुतों ने बहुत आपकी तारीफ की, बहुतों ने बहुत आपकी इन्वायरमेंट क्रिएट किया। आप बगल के पड़ोसी को देख के, काका को, नाना को देख करके आपकी धान की दाल में बोतल गिर गई थी, कभी कभी सिगरेट छूट गई थी, कभी आवारा गर्दी छूट गई थी कि बगल वाले चाचा जी हमको देख लिए, क्या कहेंगे। और उसके बदौलत आप एक सही मार्ग पर चलते हुए एक ऊंचा इंसान बने। उसका कर्ज कब लौटाएंगे? 60 साल तक तो आपने केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण किया, लेकिन जो समाज आपको दिया था, जिसके बल पर आप यहां तक पहुंचे हैं, उसका उधार कौन चुकाएगा? उसका उधार चुकाने का समय वही 60 साल के बाद होता है। उस मोह माया से निकलिए, और जो आपको समाज ने दिया था वो आप अपने से लौटाइए। ऊधों ने दिया था, माधो को दीजिए। किसी ने आपको हेल्प किया था, आप भी किसी को हेल्प करके जाइए। समाज में कोई आपको अपना बच्चा समझ करके कुछ बातें बताई थी, कुछ पाठ पढ़ाया था, घर से निकलिए। वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, अब आप बाहर निकल करके उन बच्चों को हाथ में उठाइए और कुछ उनको भी बताइए। तो ये जीवन जो था, ये बिना लाग लपेट की जीवन होती, ये बिना किसी स्वार्थ की जीवन होती, जो आपके अंतरात्मा तक पवित्र कर देती। और जब अंतरात्मा पवित्र हो जाता है तो आदमी ब्रह्म के रूप में चला जाता है, जिसका कोई समय नहीं होता है, जिसका कोई काल नहीं होता है, ब्रह्म का कोई टाइम नहीं होता है। तो आप ब्रह्म रूप में जब जाएंगे तो वहां से आपकी आधी जीवन वहां ब्रह्म रूप में जाएगी। और यही हमारा सनातन धर्म बताया है कि जब भी आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें तो आप वानप्रस्थ के लिए निकले, संन्यास के लिए निकले। लेकिन हम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत लालच में, व्यक्तिगत सोच में पड़ करके, हम अपने आप को निरीह मान करके अपने ही द्वारा खड़ा किए महलों में अपना ही कब्र बना करके घूमते रहते। बाहर निकलिए और तब देखिए कि आपके अंदर क्या जागरूकता आती है और आपकी सोच कैसे बदलती है। और आपकी सोच वहां तक ले जाएगी जहां तक प्रकृति ने आपको शक्ति दी है। दोष उसका नहीं है कि आपने क्या किया, कितना पाया, उस पर संतुष्टि की बात नहीं है। आपने क्या खोया, इसके जिम्मेवार आप हैं, आप उसके लिए पापी बन रहे हैं। क्योंकि प्रकृति ने आपको बनाया था 100 साल के लिए। आपको जितना ऊंचा बढ़ना था, आपको जितना योग्य बनना था, योग्य बन करके जो प्राप्त करना था आपने नहीं किया, तो आप इस प्रकृति के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए उठिए, जागिए, अपने अंदर वो शक्ति लाइए और जो कुछ मिला था उसको समाज में बांटिए, उसको प्रकृति को लौटाइए। और तब आप देखिए कि आप कैसे नहीं 100 साल जीते हैं। आप क्यों अपने आप को निराश कर रहे हैं? और 100 साल जीने के लिए एक ही रखिए कि मेरा अभी बेस्ट समय आया नहीं है, मेरा बेस्ट टाइम अब आने वाला है। मैं कोल्हू के बैल से छूट करके अब छुट्टा सांड बना हूं और मैं चल रहा हूं, अब सबकी निगरानी में चल रहा हूं, सबके भला के लिए घूम रहा हूं। और तब जो है जीवन का आनंद बरसेगा। और तब आप कहिए माय बेस्ट इज येट टू कम। कभी बोले तो जरा, माय बेस्ट इज येट टू कम, माय बेस्ट इज येट टू कम। Thank you. Sir, Thank you very much. I would like to request you to explain us how will we calculate our age once you say this is 100 years in total. Yes, there is no problem in it. अगर अन्य प्राणियों से तुलना करें तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास कल्पना शक्ति है, जिसके पास मुस्कुराने की शक्ति, कल्पना शक्ति
आगे की सोच किसी अन्य प्राणी में नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई जानवर सोचता है तो 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मनुष्य एक ऐसा है जिसका विजन बढ़ गया, और ये कल्पना की जो सोच है, उड़ान है, ये कल्पना की सोच आज की डेट में दुर्भाग्य हो रहा है कि ये कल्पना वो अपना जो बनाया, एक संसार बनाया, उसी में सिमट के रह जाता है। इसको परिसीमन को तोड़िए, खुला कीजिए। जैसे ही आपका मन भर जाए, जब आपको पता लग जाए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के प्रति, जिनको हमने पैदा किया था उसके प्रति, या जो हमारी जिम्मेवारी थी उनके प्रति पूरा हुआ, तो आप अपने को स्वच्छंद करें, बाहर निकलें, क्योंकि आपके पास कल्पना शक्ति है। और इस कल्पना में आपको याद करना होगा कि मुझे यहाँ से जाने के लिए सब चीज़ से मुक्त होना होगा, तभी मुक्ति मिलेगी। तो उस परिकल्पना में आकर के आप शतायु की कल्पना करें, और शतायु की कल्पना में आप हर का ऋण चुका करके जाने की कोशिश करें। आपका जीवन स्वर्णिम हो जाएगा, आपके स्वर्णिम दिन वापस आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।